नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि वतन वापसी पर कौन हुआ भावुक, कहां निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, दिव्यांग शिविर कौन कर रहा लोगों के साथ चलावा। वहीं महाराष्ट्र के भाजपा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस एम्स हॉस्पिटल में किसकी हालत का जायजा लेने पहुंचे, कहां नहर के किनारे गेहूं के खेत में मिली युवक की लाश। साथ ही जानेंगे कि किस अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। रूस यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बहराइच छात्र की सकुशल वतन वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल है। बहराइच के जरवल क्षेत्र के सबसा निवासी मनोज कुमार सिंह का पुत्र शिवेंद्र सिंह भी रूस यूक्रेन युद्ध में जिप्रोजिया में फंस गया था। पुत्र के सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में मेडिकल की पढ़ाई करने गए जरवल कस्बा निवासी शिवेंद्र सिंह भारत सरकार की मदद से सकुशल घर वापस पहुंच गए। बेटे की सकुशल वतन वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। शिवेंद्र की माता शैला सिंह, पिता मनोज कुमार सिंह, बहन रूपाली सिंह और चाचा कौशल किशोर सिंह ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बच्चा हमारा वापस आ गया, हमको बहुत महान खुशी हुई। हम मोदी सरकार के आभारी हैं। वहाँ हमेशा भय का माहौल है सर। वहाँ पे फाइटर प्लेन ऊपर से निकलते हैं तो लगता है सर अब कहीं भी हमला हो सकता है। जैसे हम लोग वहाँ बंकरों में छुपे बैठे रहते थे, सायरन बजता था, हम भाग के बंकर में जाते थे, फिर आते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, लेकिन हम पहुँच नहीं पाते थे खाना बनाने के लिए या करने के लिए कोई चीज़ें, क्योंकि तुरंत फिर सायरन बज जाता था, हमें तुरंत फिर भाग के जाना पड़ता था। सर अभी जिस दिन ये मीटिंग वगैरह हुई है, फिर उस दिन हमें मौका मिला निकलने को। हमारी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की कि उस दिन हम निकल के बॉर्डर की तरफ जाएँ। सर फिर हम लोगों ने उस दिन ट्रेन पकड़ के सर हम लोग पहुँचे बॉर्डर की तरफ। फिर वहाँ सर टाइम लगा बॉर्डर क्रॉस करने में, करीब 50-60 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर उधर हमें इंडियन एम्बेसी की काफ़ी मदद मिली। इंडियन एम्बेसी ने हमें उधर होटल में रोका, फिर वहाँ खाना वगैरह खिलाया। फिर फ्लाइट की सहायता से हमें वापस भेजा दिल्ली। फिर दिल्ली में हमें रोका गया यूपी भवन में, वहाँ खाना वगैरह खिलाया गया। फिर हमें वहाँ की निजी गाड़ियों से हमें घर तक भेजा गया। सर कैसे हालात हैं? सर हालात सर हालात वहाँ सर दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं सर। जी लगातार वहाँ फायरिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है सर। वहाँ पे सर हमेशा धमाकों की आवाज़ आती रहती है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता अवंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां जोराबाद जूनियर हाई स्कूल मिशन मरियाबाद में शुक्रवार को स्कूली बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वह वोट डालने के लिए 7 मार्च को घर से निकलकर 100% मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। बच्चों ने गांव-गांव में जाकर अपना नारा लोकतंत्र की यही पुकार, एक भी वोट ना हो बेकार समेत अन्य नारों को भी लगाया और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया, जिसमें बच्चों के साथ स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर जिले के डूंगरवांड गांव में कई सालों पहले सूखी डैम बनाया गया था। उसी डैम में से किसानों की जमीन की सिंचाई को लाभ देने के लिए किसानों के खेतों तक छोटी छोटी नहरें बनाई गई थी, लेकिन आज उन्हीं नहरों में से किसानों के खेतों में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही है। पावी जैतपुर तहसील के डूंगरवांड गाँव में साल 1978 में सूखी सिंचाई योजना के तहत सूखी डैम बनाया गया था, लेकिन आज वही सूखी सिंचाई के सूखी डैम में बनाई गई सिंचाई की सुविधा किसानों के लिए एक दयनीय योजना साबित हो रही है। सूखी सिंचाई डैम में अभी 76.93% पानी भी भरा हुआ है, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसका मुख्य कारण ये है कि सूखी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, क्योंकि पानी की नहरें साफ सफाई नहीं होने की वजह से टूटी फूटी हालात में आ गई हैं। वहीं किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। सूखी डैम के पानी से वांछित दुखी किसानों का कहना है कि सूखी डैम द्वारा छोटा उदयपुर जिले के 92 गांव में 17,094 हेक्टेयर जमीन और पंचमहाल जिले के
29 गांव में 3607 हेक्टेयर जमीन को छोटी नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई है। आज की स्थिति में सूखी डैम में 76.93% पानी भरा हुआ है, लेकिन पावी जैतपुर तहसील के गंभीरपुरा गांव के क्षेत्र सूखी डैम से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ के किसानों के लिए सूखी डैम बस एक सपना ही रह गया है। અમારે આ સુખી ડેમ છે એમાં અમારે અહીંયા સુખી ડેમ તો છે જ, સુખી નામ હોય સુખી છે, પણ અમે દુઃખી છે ખેડૂતો, એવું છે અમારે કે અહીંયા કેનાલોમાં પાણી આવતું નથી, બરાબર છે। આ ગંભીરપુરા કેનાલ છે એમાં પાણી આવતું નહીં, વર્ષોથી અમારે 15 વર્ષ થઈ ગયા તાનું કેનાલમાં પાણી આવતું નથી। અને અમારે ખેતી છે એ અમારે ચોમાસા પર નિર્ભર કરીએ છીએ અમે, એમાં ચોમાસામાં ખેતી થાય તો થાય, સારો વરસાદ હોય નહીં તો ખેતી એવી થાય છે, બરાબર છે। એટલે અમારે મજૂરીએ પણ જવું પડે છે અને લોનો પણ લઈએ છીએ। લોનો લઈએ ત્યારે ખેતી સારી ચોમાસાની થાય તો ભરાય, નહીં તો ના પણ ભરાય। પણ અમારે એમ કેવું છે કે આ કેનાલોમાં પાણી આવતું થઈ જાય તો અમારે મજૂરીએ પણ ના જવું પડે અને લોનો પણ ના લેવી પડે, એવું છે અમારે અહીં પરિસ્થિતિ। અમારા સુખડી ડેમ અહીંથી અમારા ગામથી 3 કિલોમીટર અંદર છે રેન્જ છે, ત્યાંથી અમારે પાણીની સુવિધા માટે કેનાલ કરેલી છે, પણ આ 15 વર્ષથી કેનાલમાં પાણી આવતું નહીં। આ 15 વર્ષથી અમે વારંવાર અધિકારીઓને રજૂઆત કરીને કંટાળી ગયા છે। અત્યાર સુધી એટલી વાર અમે અધિકારીઓ કહીએ છે તો કે થઈ જશે આટલું જ કહે છે, અને પાણી આવતું નહીં। પાણીનો પ્રશ્ન એટલો છે કે અમારે ખેતી છે ને ખાલી ચોમાસા પૂરતી થાય છે અને શિયાળો અને ઉનાળો પાક અમારે ફેલ જ જાય છે। અમારે ખેતી માટે આ ખાલી સુવિધા છે ને सूखी केनाल आवे ने एना ऊपर निर्धार है अमारे, एना थकी अमारी खेती थई सके छे। तो वारंवार रजूआत करवा छतां आ लोको अमारी केनालनी एवी हालत छे कि कंगाळ हालतमां छे, केनाल जेवुं लागतुं नहीं, तो केनाल छे के नहीं ए पण देखातुं नहीं। रजूआत करी अमे कंटाळी गया छे। हवे आ अमारे एटलो प्रश्न छे कि अमारे खेती माटे पाणी जल्दीथी अमने मळी जाय, ए ज अमारो मेन प्रश्न छे। अने आ प्रश्ननो हल ना करे तो अमे गांधी। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड में दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता का प्रतिशत जांचकर उनको सर्टिफिकेट बनाने को लेकर लावालौंग स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित शिविर में मात्र खानापूर्ति की गई तथा दूर दराज से आए हुए लोगों के साथ छलावा किया गया। ज्ञात हो कि चतरा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को लावालौंग स्वास्थ्य केंद्र में बृहद दिव्यांगता जाँच शिविर लगाया जाना था, जिसमें 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं दंडाधिकारी, 2 महिला पर्यवेक्षिका एवं 1 कंप्यूटर ऑपरेटर की उपलब्धता शिविर में सुनिश्चित किया जाना था, परंतु यहां केवल 2 ही डॉक्टर तथा 1 ऑपरेटर उपस्थित रहे, जबकि हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं मनोचिकित्सक के लोग नहीं रहे। दुर्भाग्य की बात है कि यहां जांच के लिए कोई भी आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण विशेषज्ञों को मोबाइल की रोशनी से आंख की जाँच करते देखा गया। लाभार्थियों को फॉर्म भी एक फोटो कॉपी दुकान से खरीदना पड़ा। बड़ी बात तो ये रही कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति हड्डी का फॉर्म लेकर यहाँ वहाँ भटकता नजर आया। यहाँ ना तो दिव्यांगों को बैठने की कोई व्यवस्था की गई थी और ना ही पीने के पानी का। दोपहर के 1 बजे डॉक्टर यहाँ पहुंचे और अपनी खानापूर्ति कर 3 बजे शिविर का समापन कर चलते बने। ऐसे में दर्जनों दिव्यांगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों से हम बेहद कठिनाई झेलकर शिविर तक पहुंचे, लेकिन यहाँ तो शिविर का कोई मतलब ही नहीं है। वह इस बारे में चिकित्सा प्रभारी भूषण राणा से जब बात करना चाहा गया तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जी कहाँ से आए हैं आप? आगे से आए हैं। जी बोलिए क्या दिक्कत है? मेरा बेटा का विकलांग है, दिखाए। इतना देर से आप आए हैं? 10 बजे से आया। 10 बजे से यहाँ पर व्यवस्था मिला आप लोगों को बैठने पीने पानी होने का? कुछ नहीं मिला है। यहाँ के पदाधिकारी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बैठो बैठो, अब कुछ नहीं दे, कुछ नहीं। तो बैठो कहाँ बैठो? बैठने की जगह है ही नहीं, कहाँ बैठेंगे? खड़े हैं तो ऐसा। खड़े हैं। क्या नाम हो आपका? जी आप पेशेंट हैं? जी कब आए हैं आप? 10 बजे से पहले से आए हुए। जी क्या परेशानी है? 8 बजे खाना है। जैसे यहाँ पर आप आए कितने बजे आए हैं? यहाँ पर तो 9:45 में। 9:45 में। कोई व्यवस्था मिला है आपको? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं मिली। क्या बोलते हैं यहाँ के पदाधिकारी स्टाफ लोग? उन लोग
अपने कार्य के प्रति लापरवाही हमें तो लग रहा है और क्या है। हम लोग को न कोई समस्या को मतलब नहीं लिया जाता है, हम लोग को नज़रअंदाज किया जाता है, उन लोग को अपना मनमानी जब तक दबाते हैं। कितना किलोमीटर से आप आए हैं? हम तो यहाँ से 3 किलोमीटर से आए हैं। नाम है? हैं? कहाँ से आए हैं? कब से आप आए हो यहाँ पे? 11 बजे से आए हो। यहाँ पर कोई व्यवस्था आपको मिला? पानी वानी कुछ नहीं? क्या नाम हुआ आपका? लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। मनोज कटके नामक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले के चलते आज महाराष्ट्र के भाजपा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस डोंबिवली के एम्स हॉस्पिटल में कार्यकर्ता की हालत का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पुलिस राजनीति दबाव में इस विषय पर जांच ठीक से नहीं कर रही है। इस मुद्दे को मैं अधिवेशन में जरूर उठाऊंगा और नहीं तो मैं खुद इस विषय पर मोर्चा निकालूंगा और पुलिस स्टेशन का घेराव करूंगा। इस समय विधायक गणपत गायकवाड़, विधायक रविंद्र चौहान, कल्याण शहर अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सर मनोज कटके या आमच्या अतिशय जुन्या कार्यकर्त्यावर ज्या निघृण पद्धतीनं हल्ला करण्यात आलेला आहे ही अत्यंत निषेधार्ह अशा प्रकारची बाब आहे। पण त्याहीपेक्षा वाईट असं आहे की पोलीस कोणाच्या तरी दबावाखाली वागतायत आणि जे खरे आरोपी आहेत त्या खऱ्या आरोपींना पकडण्याकरता पोलीस कुठलीही कारवाई करत नाहीत। खरं म्हणजे ही संपूर्ण केस अशी आहे की ज्यामध्ये सुदैवाने तो जिवंत आहे। ज्या प्रकारे त्याला मारण्यात आलेला आहे, ज्या जखमा आहेत त्याचं दैव बलवत्तर होतं म्हणूनच आज आम्ही त्याला भेटू शकतो आहे, अन्यथा त्याला पूर्णपणे जीवे मारण्याचा प्लॅन तयार करण्यात आला होता। आणि असं असतानाही पोलीस जर राजकीय दबावाखाली काम करत असतील तर आम्ही या ठिकाणी विधानसभेत या संदर्भातला मुद्दा उचलणार आहोत आणि आवश्यकता पडली तर या ठिकाणी मी स्वतः मोर्चा काढण्याकरता येईल आणि आम्ही पोलीस स्टेशनला घेराव करू। कारण अशा प्रकारे आमच्या कार्यकर्त्यावर हल्ले होत असतील आणि पोलीस हल्लेखोरांची बाजू घेत असतील तर आम्ही हे मान्य करणार नाही। आमची पोलिसांना सूचना आहे, कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता जे खरे यातले गुन्हेगार आहेत। डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। शनिवार की सुबह पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन नहर के समीप एक गेहूं के खेत में एक युवक का शव दिखाई पड़ा। शव देखते ही सैकड़ों ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए। वहीं परिवहन ऐप के माध्यम से गाड़ी का नंबर डालकर युवक की शिनाख्त कांसापट्टी गांव के मनोज के रूप में की गई। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कांसापट्टी गांव के राम लखन वर्मा के 3 बेटों में दूसरे नंबर पर मनोज पटेल है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। पट्टी नगर तथा आसपास के क्षेत्रों में टाइल लगाने का काम मनोज करता था। परिजनों की माने तो शुक्रवार को सुनील नामक एक व्यक्ति से मुलाकात करके उससे पैसा लिया और वो ससुराल जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो नहर के किनारे खेत में कैसे पहुंचा इस पर कहना मुश्किल है। लोगों का कहना है कि मनोज शराब पीने का आदी था। सूचना पर घटनास्थल पर परिजन तथा पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं बता दें कि 4 साल पहले मनोज की शादी हुई थी। 2 साल की मासूम के सर से मनोज की मौत के बाद से पिता का साया हट गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रतलाम के आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह भूरिया को शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में निलंबित किया गया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आबकारी उप निरीक्षक का निलंबन आदेश जारी किया। गौरतलब है कि आबकारी उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह भूरिया लंबे समय से रतलाम में पदस्थ हैं। भूरिया पर वित्तीय अनियमितता और जबरन अवैध शराब के प्रकरण बनाने का गंभीर आरोप लगा है। कार्य में लापरवाही बरतने, विभाग की कार्यवाही में उपस्थित न होने और कई शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया है।
दरअसल हरेंद्र सिंह बुरैया आबकारी विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इस अधिकारी की कार्यप्रणाली लंबे समय से विवादित रही। अवैध शराब के फर्जी प्रकरण बनाने से लेकर नामली थाना क्षेत्र के सिमलिया गांव में फायरिंग करने तक के आरोप इस अधिकारी पर लग चुके हैं। वहीं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने हरेंद्र सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। सर, आज आबकारी पर एक कार्रवाई करिए, किसी को निलंबन करा, आपने क्या कारण रहा? इस संबंधित अधिकारी ने निर्देशों का पालन नहीं किया। पूर्व में भी उनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई थी। एक्साइज कमिश्नर ने भी इनको सुपर नोटिस दिया था। तो चाहे किसी भी विभाग का अधिकारी कर्मचारी इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं को निलंबित किया गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रतलाम शहर के अजंता टॉकीज क्षेत्र में श्रवणों को पकड़कर ले जाने से रोकने और पकड़े गए श्रवणों को नियम विरुद्ध छुड़वाना 3 महिलाओं को भारी पड़ गया। रतलाम निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी की शिकायत पर शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण स्टेशन रोड पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। मालूम हो कि नगर निगम ने श्रवणों के बाधिकरण के लिए जयपुर की संतुलन जीवदया कल्याण समिति को अधिकृत किया है। समिति के सदस्य निगम कर्मियों के साथ बुधवार को शहर के अजंता टॉकीज क्षेत्र में रहवासी की शिकायत पर श्रवणों को पकड़ने गए थे। श्रवणों को पकड़कर ले जाने के दौरान क्षेत्र की शिल्पा जोशी ने आपरा पति पुष्पेंद्र खंडेलवाल निवासी गुलमोहर कॉलोनी व आशापति ईश्वर लाल गुप्ता निवासी देवरा देवनारायण नगर को कॉल पर बुलाया। तीनों महिलाओं ने श्रवणों को छुड़वाने के लिए समिति के कर्मचारियों व निगम कर्मियों से बहसबाजी की। इतना ही नहीं, श्रवणों को भी छुड़वा लिया। जो श्रवणों को छुड़वाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। गुरुवार को निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यप्रकाश आचार्य की लिखित शिकायत पर तीनों महिलाओं के खिलाफ 353 व 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बुधवार को नसबंदी के लिए अजंता टॉकीज क्षेत्र से नगर निगम की टीम कुछ कुत्तों को पकड़कर ले जा रही थी। इसी दौरान टीम से रहवासियों ने कहा कि 1 माह में 10 से 12 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं, सारे पकड़कर ले जाओ। उसके बाद स्थानीय निवासी शिल्पा जोशी सहित अन्य जीव मौके पर आ पहुंचे और कुत्तों को पकड़ने का विरोध करने लगे। रहवासियों और मौके पर पहुंची महिलाओं के बीच जमकर विवाद हुआ। हंगामा बढ़ा तो प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस जवानों के साथ स्टेशन रोड थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला भी पहुंचे। बावजूद दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। बहसबाजी के बीच आरोपी तीनों महिलाओं ने गाड़ी में बंद कुत्तों को जबरदस्ती छुड़वा लिया। रहवासियों के साथ निगम अफसर और थाना प्रभारी देखते रह गए। बाद में गुस्साए क्षेत्र के रहवासियों ने घटनाक्रम की कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी, आयुक्त सोमनाथ झारिया के नाम लिखित शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल दिनांक 2/3/2022 को एक श्वान को पकड़ने का कार्य किया जा रहा था नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा। तो उसमें उनके द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है कि इसमें 3 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रकरण दर्ज किया गया है। तो उसमें हमारे द्वारा 353-34 का अपराध दर्ज किया गया है। तो 3 लोगों के विरुद्ध किया गया है। प्रतिवेदन किसके द्वारा दिया गया है? प्रतिवेदन नगर पालिका निगम रतलाम द्वारा दिया गया है। उसी के आधार पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। कैंट थाना क्षेत्र के गढ़पहरा के किले के पास संदिग्ध अवस्था में खून से लथपथ मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। अवैध संबंधों को लेकर हत्या हुई थी। मृतक और आरोपी सभी यूपी के ललितपुर जिले के। हत्या करने के लिए मृतक को ललितपुर से सागर में मंदिर के दर्शन करने के बहाने लाया गया था। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने आज पत्रकारों से चर्चा में इसका खुलासा किया। इस मौके पर एएसपी विक्रम सिंह और कैंट थाना प्रभारी गौरव तिवारी भी मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस के मुताबिक थाना फेंड जिला मागर अंतर्गत दिनांक 1 मार्च 2022 को शाम करीब 5:30 पर सूचनाकर्ता संदीप यादव द्वारा फोन से जानकारी दी गई कि गढ़पहरा के पुराने किले के अंदर वाले कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना तस्दीक हेतु तत्काल रवाना होकर गढ़पहरा पुराने किले घटनास्थल पर पहुंच के पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक रविंद्र मिश्रा के मार्गदर्शन में टीम बनाकर हत्या के संबंध में आए साक्ष्यों के अनुसार संदेही कपिल पिता मनमोहन सेन उम्र 38 निवासी जखौरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ करने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है।
सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।